आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स वो तमाम नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर जाहिर कर सकते हैं, उनको हम रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन में सबसे पहले जो समझने वाली चीज है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दरमियान में जीरो होता है और जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब राइट साइड पे देखें तो इस तरफ नंबर्स एक दर्जा बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए हम इस साइन को यूज करते हैं ग्रेटर देन के लिए। दाएं से बाएं जाने बाएं तो हर नंबर दूसरे नंबर से, हर आने वाला नंबर पहले नंबर से छोटा होता जा रहा है, इसलिए हम इस साइन को लेस देन के साइन के तौर पे यूज करते हैं। इस नंबर लाइन के ऊपर तमाम नंबर्स को हम जाहिर कर सकते हैं, जिस तरह नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल और इरेशनल नंबर्स। लिहाजा वो तमाम नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर जाहिर कर सकें वो रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को हम आर से जाहिर करते हैं और नंबर लाइन पे जाहिर करने से हमें इस तरह नंबर्स की जगह और उनकी तरतीब जो है वो समझने में मदद मिलती है। वैसे तो रियल नंबर्स के अंदर बहुत से नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर रियल नंबर्स को दो बड़ी इकसाम में तकसीम किया गया है और वो दो इकसाम कौन सी हैं? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को निस्बती अदद भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम निस्बती अदद भी कहते हैं उर्दू में। ऐसे तमाम नंबर जिनको हम निस्बत में लिख सकें, निस्बत मतलब रेशो में लिख सकें। एक तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। दूसरा हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो तमाम नंबर्स जिनको पी ओवर क्यू यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, और पी और क्यू जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर्स के सेट के साथ, और क्यू इसमें बराबर नहीं होगा जीरो के। इस सारी कंडीशन को हम देखें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर्स आएंगे। रैशनल नंबर्स के सेट को हम क्यू से जाहिर करते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जो हमने डिफाइन किया है। पी ओवर क्यू ये एक फ्रैक्शन होगी जिसमें पी एंड क्यू बिलोंग करेंगे जी के साथ, एंड जो क्यू है वो इक्वल नहीं होगा जीरो के। यहाँ इंटीजर्स का सेट क्यों इस्तेमाल किया गया है? इसकी वजह यह है कि सबसे पहले आप जितने भी अभी तक आपने सेट पढ़े हैं उनको रिकॉल करें, तो जो नेचुरल नंबर्स का सेट है उसमें देखें तो वो स्टार्ट होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं और आगे तक ये चलते हैं, और साइन इन में कोई भी नहीं है तो जाहिर सी बात है ये फिर पॉजिटिव होंगे, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स। होल नंबर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऑड नंबर्स में 1, 3, 5 एंड सो ऑन। जितने भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं। इसके अलावा प्राइम नंबर्स, वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और टेबल पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इंटीजर्स का सेट, इसको हम जी से जाहिर करते हैं, तो इसमें सारे ये स्टार्ट होते हैं 0 से, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सारे नंबर इंटीजर के अंदर शामिल है। ठीक है, अगर हम 1 लें तो देखें इंटीजर के सेट के अंदर 1 आ रहा है। होल में से देखें 0 लें तो 0 इसमें शामिल है। 1, 3, 5 और नंबर देखें वो भी इंटीजर्स में ही शामिल है, प्लस के साथ में अमाउंट होगी, और इवन नंबर भी और प्राइम नंबर भी, सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सब सेट असल में इंटीजर्स में ही फॉल करते हैं, इसलिए यहाँ जी सेट का जिक्र किया गया है, मतलब तमाम नंबर्स इस एक सेट में शामिल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पी ओवर क्यू लेते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में 9/-7, तो मैं ये 9 नंबर ही ले रही हूँ, नंबर 9 है जो, तो इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये नेचुरल नंबर में फॉल करता है। ठीक है, दूसरा इसको देखें तो ये होल नंबर्स में भी आता है। थर्ड पे इसको देखें तो ये ऑड नंबर में भी आ रहा है। इसके अलावा ये इंटीजर्स में भी आ रहा है। ये सारे नंबर्स मिलकर ही इंटीजर्स बनाते हैं, तो पी और क्यू में हर नंबर इंटीजर्स में से होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि जो क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम पी ओवर क्यू लिखते हैं 8/0, क्यू की जगह पे हम 0 कर लेते हैं, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 0 का तो टेबल ही नहीं है। 0 0 0, 8 बच जाएगा। अगर हम
0 को 8 से करें, 0 8 आर 0, तो ये 8 ही रहेगा, मीन्स ये सॉल्व ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से ये अनडिफाइंड रहेगा। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या कहते हैं कि इसका आंसर अनडिफाइंड है। तो ये अनडिफाइंड रहेगा और ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर 0 p की जगह पे हो, p ओवर q है और 0 ओवर 8 है, तो हम 0 को अंदर रखेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 0 आर 0, ये सॉल्व हो गया। आंसर क्या आया? 0। तो 0 हमारा रैशनल नंबर है जिसको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं। तो अगर p की जगह पे 0 आता है तो ये नंबर रैशनल नंबर ही रहेगा। लेकिन अगर q की जगह पे 0 आ जाए तो 0 किसी भी नंबर के साथ डिवाइड नहीं होता और जो आंसर होता है हमारा अनडिफाइंड रहता है। इसलिए पे हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि p ओवर q में p और q इंटीजर्स होंगे सारे, लेकिन q की जगह पे 0 इंटीजर नहीं होगा। अब रैशनल नंबर जो होता है इसको हम नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं कुछ नंबर्स रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जाहिर करूंगी नंबर लाइन पे। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है, देखने में ही समझ आ रही है कि ये p ओवर q की फॉर्म में है, मींस फ्रैक्शन में है। इसको हम नंबर लाइन पे कैसे जाहिर करेंगे कि इसमें इसके शुरू में कोई होल नंबर होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कोई होल नंबर है, इसमें होल नंबर नहीं है कोई भी स्टार्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। या तो 0 से इस तरफ जाएगी या 0 के इस तरफ जाएगी। अब आपने इसके बाद 0 देखना है, 0 के बाद आपने देखना है कि ये फ्रैक्शन कैसी है। 1 ओवर 2 है, जो 1 ओवर 2 है इसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो होल होता है। मीन बाय 2 का मतलब है 2 में से 1, ठीक है, 2 में से 1 हिस्सा। तो आपने 0 से स्टार्ट लेना है और चूंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब ये पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे। तो 0 से 1 तक दरमियान में जितने भी आपकी स्पेस है इसके हमने इतने पार्ट करने हैं, जो ओवर के नीचे होते हैं उतने पार्ट हमने करने होते हैं, ये टोटल होता है। तो टोटल हमारे 2 हिस्से हो जाएंगे और ये हिस्से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। मैंने 2 लाइनें लगा ली, आप स्केल यूज करेंगे तो आप लाइंस को काउंट कर सकते हैं। तो आपने बराबर हिस्से करने हैं। अब 1/2 का मतलब है 2 में से 1, ये देखें, एक ये हो गया 1 और ये 2, तो इन दोनों में से एक हिस्सा जो है ये हमारा 1/2 है। तो इस जगह पे 1/2 हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट। अब इसको नंबर लाइन पे जाहिर करने के लिए आप देखें कि ये माइनस का साइन है, तो 0 से ये माइनस वाली साइड पे हमने आना है। आप शुरू में फ्रैक्शन के शुरू में एक होल नंबर लिखा होता है, ये 2 है, तो -2 पे हम आ जाएंगे इस तरह, -2। और इससे आगे जो पार्ट है 3, -2 और -3 के दरमियान में जो है इसके हमने पार्ट्स बनाने हैं। अब टोटल पार्ट्स कितने बनाने हैं? ओवर के नीचे जो लिखा हुआ है 5, हमने टोटल 5 पार्ट्स बनाने हैं और इसमें से 2 जो है उनको पहले 2 पार्ट्स को शो करना है। तो हम बराबर के इसके 4 लाइनें लगाएंगे। चार लाइनें लगाई, 1 2 3 4 और 5, 5 इसके हिस्से हो गए। अब इसमें से जो पहले 2 हिस्से हैं 1 2, यहाँ पे हम इसको शो करेंगे और ये हमारा नंबर है -2। तीसरी एग्जाम्पल लें डेसिमल के साथ। तो डेसिमल में भी 0.5 अगर शो हो रहा है, हम सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल से हम ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए हम पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और आगे जितने डिजिट है अपने 0 आ जाएंगे। जब हमने 10 लगा दिया तो ये जो हमारा डेसिमल है ये रिप्लेस हो जाएगा, मीन्स खत्म हो जाएगा। जैसे अब ये 5 को 10 बन गई। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, 5 1 5, 5 2 10 और ये आ जाएगा 1 ओवर 2। अब 1 ओवर 2 को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, जो हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। यहाँ पे +1 ओवर 2 बिल्कुल इस जगह पे ये हम शो कर देंगे। अब फोर्थ पे एक ही रैशनल नंबर है √2, इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। अब जो √2 है उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है हमने, उसके लिए हमने जितने भी अंडर रूट में नंबर्स होंगे उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को अपने माइंड में लेके आना है। फिर जब हम पाइथागोरस थ्योरम में 1 और 1 यहाँ पे लिखेंगे तो जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू √2 आती है। तो इधर से लेके इधर तक जो मेजरमेंट है वो हमारी √2 है। तो बिल्कुल इसी तरह हम 0 से लेके 1 तक हम एक लाइन लगाएंगे, ये हमारी मेजरमेंट 1 आ गई। इधर से इधर तक भी हमने स्केल के जरिए 1 ड्रा करना है और जब इस 1 को इसके साथ मिलाएंगे तो ये √2 है। अब ये कंपास लेंगे आप और कंपास पॉइंट 0 पे रख के इस पॉइंट पे जाके मेजर कर लेंगे। इतना आप ओपन करके इस जगह पे आर्क लगाएंगे तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट आ रहा है वो √2 है, ठीक है। इस तरह से हम अंडर रूट में जितने भी
होंगे उनको हम ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। बाकी आपके एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तो मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी जो हमने नंबर लाइन पे जाहिर किया 1, 2 और 3 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं और जो 4 पार्ट है ये इरेशनल नंबर। अब रैशनल और इरेशनल दोनों को हम शो कर सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब हमने देखा कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों को हमने नंबर लाइन पर जाहिर कर लिया, तो फिर इनको अलग अलग ग्रुप्स में क्यों रखा जाता है, किस बेस पर रखा जाता है? बेसिकली इनको कैटेगराइज किया गया है डेसिमल के बेस पे। जब हम किसी नंबर को सॉल्व करते हैं इस तरह के उसका आंसर डेसिमल में आए तो इस आंसर की 3 तरह की सूरतें होंगी। सबसे पहले तो एक सूरत ये होगी कि वो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे, मतलब रुक जाएंगे, महदूद होंगे और इनको हम गिन सकते हैं। और इन सब खसूसियात की बिना पर हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। 1 को हमने अंदर रखा, 4 से डिवाइड किया, 4 zeros are 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और इधर भी पॉइंट लगाएंगे, 0 नीचे उतारेंगे, 4 2s are 8, 4 5s are 10। तो ये देखिए पूरा पूरा सॉल्व हो गया, रिमेनिंग हमारे पास 0 है, तो आंसर इसका क्या आएगा 0.25। आप जो पॉइंट के बाद डिजिट हैं अगर इनको देखा जाए तो ये काउंटेबल है, 1 2 2 डिजिट हैं इसमें, ठीक है, इनको हम गिन सकते हैं, ये महदूद है और एक खास जगह पे आके ये रुक गए हैं, मीन्स के पूरे पूरे सॉल्व हो गए, तो इसलिए हम इनको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं इनको हम बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं दोबारा से फ्रैक्शन। अब दोबारा से जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आप देखें, अगर इसी को हम एज अ एग्जांपल ले लें 0.25, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में? पॉइंट के नीचे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा देंगे। जब हमने नीचे 100 लगा दिया तो ऊपर जो पॉइंट है अब ये खत्म हो जाएगा, हम यहाँ पे 25 लिखेंगे, ओवर 100 करेंगे। अब आप देख लें अगर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, कटिंग हो सकती है, तो आप इसकी कटिंग कर दें, तो ये आएगा 1/4। अब ये वापस हमने कन्वर्ट कर लिया इसको फ्रैक्शन में, इसलिए इसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। 3/2 की फॉर्म में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। दूसरी सूरत जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स रुकते नहीं है, टर्मिनेट नहीं होते, यानी पूरे पूरे सॉल्व नहीं होते और चलते रहते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते और ये लामहदूद होते हैं और इनके साथ जारी का साइन होता है। एग्जाम्पल ये है कि आप 1/3 लें और इसको सॉल्व करें, 1 को अंदर रखें, 3 के साथ सॉल्व करें, 3 zeros are 0, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, 3 3s are 9, इसको माइनस करें तो यहाँ पे 1 आएगा, फिर 0 लगाएं, ये आएगा 10, 3 3s are 9। अब ये हम सॉल्व करते जाएंगे तो ये 1 ही बच रहा है और ये जारी देगा, ठीक है, तो इसलिए ये 3 अब ये रिपीट होगा, बार बार यही अमाउंट आ रही है, उसको हम जारी कर देंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 0.3333 एंड सो ऑन। अब ये देखें इस सूरत में क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो एक जगह पे नहीं रुके, टर्मिनेट नहीं हुए और ना ही ये पूरा पूरा सॉल्व हुआ है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, ठीक है, बार बार यहाँ पे 1 आ रहा है और इन नंबर्स को हम आप गिन नहीं सकते कि ये रुकेंगे तो ही हम गिनेंगे, ये रुक ही नहीं रहे और जारी हैं, इसलिए हम इनको नहीं गिन सकते, ये लामहदूद होते हैं, ठीक है, और इनके साथ ये साइन लगता है, तो इनको हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 तरह की सूरतें होंगी, रिपीटिंग डेसिमल और रकरिंग डेसिमल। तो रकरिंग का मतलब है कि बार बार आना, ठीक है, और इन डेसिमल्स को भी हम आसानी से फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं, जिस तरह आप ये एग्जाम्पल है इसी को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो एक नंबर है उसको इक्वल कर लेंगे x के, x इज इक्वल टू 0.333 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब चूंकि हमें पता है कि ये कितने डिजिट इसमें रिपीट हो रहे हैं तो हम उतने डिजिट्स पे बार लगा देंगे, तो x हमारे पास है 0.3 और इसके ऊपर बार लगा देंगे, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हमने बार लगानी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सेट ऑफ डिजिट भी हो सकते हैं, 2 या 3 डिजिट भी हो सकते हैं जो रिपीट होंगे,
इसमें एक ही नंबर है, तो इसका जब हम पॉइंट खत्म करेंगे डेसिमल पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे 1 और एक डिजिट है रिपीट हो रहा है तो एक ही 0 आएगा। ठीक है, यहाँ से हमने ये सिर्फ हमारी वर्किंग है, हम 10 के साथ इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बस हमने ये 10 नंबर ले लिया। अब 10 को हमने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू, अब एक साइड पे मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। दोनों तरफ 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो इस इक्वेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 10x इज इक्वल टू 3.33 एंड सो ऑन। ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन माइनस 0.33 एंड सो ऑन। जितने भी ये नंबर हैं इन नंबर में से ये माइनस हो जाएंगे और इधर आंसर आएगा 3। पॉइंट के बाद के जो नंबर है ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा 3/9। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो 1/3 ये हमारी फ्रैक्शन है। देखें हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये कौन से नंबर थे? रिपीटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग और रिकरिंग नेचर के डेसिमल थे, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो रहा होता है तो उसको देख के हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेथड के जरिए। ठीक है, अब प्रोसेस आप जो मैंने अभी आपके सामने किया अगर उसको फॉलो नहीं करते तो एक शॉर्टकट सा मेथड है कि यहाँ पे अपने पॉइंट को खत्म करके सिर्फ 3 लिख देना है। ठीक है, न्यूमरेटर में हमने 3 लिख दिया और इसको डिवाइड करें और यहाँ पे आपने ये डॉट है इससे काउंट करना है कि ये कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो ओवर के नीचे एक दफा आपने 9 लिख देना है। ठीक है, इसी तरह 0.45 है तो पॉइंट को खत्म करके 45 आपने न्यूमरेटर में लिखना है और डिनोमिनेटर में देखें 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं तो 2 दफा आपने 9 लिखना है, ये 99 आ जाएगा। अगर ये कटिंग होती है तो फिर आप इसकी कटिंग करके एंड पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद 273 ये डिजिट रिपीट होगा तो 273 को आपने न्यूमरेटर में लिखना है और 3 टाइम्स 9 को डिनोमिनेटर में लिखना है। अब जितने भी रियल नंबर्स हैं उनको हम जाहिर करते हैं क्यू सेट के साथ। इसी तरह रियल नंबर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है वो नंबर जिनको क्वेश्चन की सूरत में लिखा जा सके। मींस ए क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर डिवाइजर। तो क्यू का सेट क्वेश्चन को जाहिर करता है, मींस कि हम इसको एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करने वाली फॉर्म में लिख सकें तो उसको भी हम रैशनल नंबर ही कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग की एक सूरत ऐसी है जिसमें हम पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं वो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं। मींस के वो डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता, उनका कोई अपना एक पैटर्न नहीं होता। तो इस तरह के जो नंबर हैं उनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मींस उनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उनको हम कहेंगे कि ये सारे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। जिस तरह एक नंबर है पाई, इसकी वैल्यू है 3.1415 9265 9 एंड सो ऑन। इसमें देखा जाए तो पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसमें से कोई एक डिजिट या सेट ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, हर आने वाला नंबर जो पिछले नंबर से चेंज है और इनका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसलिए हम इनको नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे और इस तरह के डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको इरेशनल नंबर कहते हैं। इसकी एग्जांपल में दूसरा एक नंबर ई होता है, ई की वैल्यू है 2.71। तो इसमें देखिए हर नंबर दूसरे नंबर से चेंज है और कोई इनका एक पैटर्न नहीं है और ये नंबर भी टर्मिनेट भी नहीं हो रहे और ना ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं और इनको हम फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर्स होंगे। वो तमाम नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू में नहीं लिख सकते, यानी रेशियो में या क्वोशिएंट की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और ये तो कुछ महसूस नंबर थे। इसके अलावा एक और टॉपिक है और आपकी बुक में अलग से उसकी डेफिनेशन भी है जिसे हम सर्ड कहते हैं। उसकी एग्जांपल दे रही हूँ कि √2 इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1.6
ये भी इसी तरह से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग नेचर है, तो इसको हम इरेशनल नंबर ही कहेंगे और ये पूरा पूरा सॉल्व नहीं होता। तो बेसिकली अंडर रूट में वो नंबर्स जो पूरे पूरे सॉल्व ना हो, जिनका हम स्क्वायर नहीं ले सकते, क्यूब नहीं ले सकते पूरा पूरा, तो वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता या कंप्लीट क्यूब नहीं होता, तो वो नंबर्स इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, और इनको हम जब कन्वर्ट करते हैं कैलकुलेटर से, हम इनका आंसर आता है तो वो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो इस तरह के तमाम नंबर्स जो रेडिकल के साइन में हो और पूरे पूरे सॉल्व ना हो, तो उनको हम कहते हैं कि ये सर्ड है। क्या है? सर्ड। जितने भी सर्ड हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उनको भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इसको सम अप करें तो जितने भी रियल नंबर्स हैं जिनको हम क्यू यूनियन क्यू डैश कहते हैं, मीन्स रैशनल और इरेशनल नंबर्स का जो सेट है, इन दोनों को हम नंबर लाइन पे जाहिर कर सकते हैं, इसलिए हम इनको रियल नंबर कहते हैं। जो रियल नंबर हैं उनमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब जो रैशनल नंबर हैं उनको अगर डेसिमल की बेस पे देखा जाए तो उसकी दो एग्जाम है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड रैकिंग डेसिमल। और जो इरेशनल है उसमें नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रैकिंग डेसिमल आएंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो इनकी आपको ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, इसमें कुछ सीखने को मिला हो, तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।